जय जिन बंधुओं, आज हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे जिसका शीर्षक है सप्त व्यसन। 7 प्रकार के व्यसन। भारतीय संस्कृति में ये सप्त व्यसन का जो टर्म है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है तो ये टर्म भारतीय संस्कृति का ही। जब मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूँगा तो आप सब लोगों को ज्ञात होगा कि इसको सभी किसी भी धर्म, पंथ, संप्रदाय, रिलीजन के लोग हों, वो इन 7 व्यसनों को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये व्यसन है, उसमें उनको कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, ये सप्त व्यसन का जो कंसेप्ट और जो टर्म है वो ओरिजिनली निकला है जैन संस्कृति से, श्रमण संस्कृति से, जो एक जैन संस्कृति का दूसरा नाम भी है। ये सप्त व्यसन क्या है, जल्दी से हम इनको जानते हैं। मांस खाना, मदिरा पान करना मतलब शराब पीना, शिकार करना, वैश्यागमन, पर स्त्री सेवन करना, चोरी करना, जुआ खेलना, ये 7 प्रकार के व्यसन हैं। जैन दर्शन में, जैन संस्कृति में इनका बहुत अति महत्वपूर्ण रोल है। प्राय आप किसी भी अगर बहुत अत्यंत धार्मिक जैन व्यक्ति से आपका साक्षात्कार होता है तो वो, और थोड़ा सा ही आप उससे अगर डिस्कशन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसके मुख से ये सप्त व्यसन का टर्म तुरंत निकलेगा। वो छूटते ही ये कहेगा, अगर मान लीजिए आप शायद जैन हो या जैन हो, वो छूटते ही कहेगा कि आपका क्या ये मांस का त्याग है, आपका शराब का त्याग है, आप जुआ खेलते हैं। इन 7 व्यसनों के बारे में वो कहीं ना कहीं आपसे बात करेंगे। इसी श्रृंखला में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इतने वर्षों में सोशल मीडिया में मैंने जितना मेरा एंगेजमेंट हुआ है लोगों के साथ, एक प्रश्न बहुत बार बार पूछा गया है कि आखिर जैन बनने के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं। हमें जैन बनना है, हमें जैनिज्म में कन्वर्ट होना है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्राय। कोई कहता है कि इसी के हमें कन्वर्ट नहीं, लेकिन हमें जैन पाथ में चलना है, हमें जैन पथ पे चलना है, हमें तीर्थंकरों के पथ पे चलना है, हमें जैसे जैन मुनि बताते हैं वैसे हमें जीवन जीना है। तो वो कहते हैं कि हम जैन कैसे बने। और ये मैं कह रहा हूँ, ये प्रश्न प्राय मुझसे, मेरे फ्रेंड से, आसपास जो मेरी सोसाइटी है, समाज है, साधर्मी है, सबसे पूछे जाते हैं कि हम जैन कैसे बने। क्या हम जैन मंदिर जाएं, हम जैन बन जाएंगे? नहीं, वो तरीका नहीं है। अगर आप सही मन से जैन दर्शन को, जैन मूल्यों को धारण करना चाहते हैं तो ये मैं वीडियो में 2 भाग में मैं रख रहा हूँ। प्रथम भाग में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक कर्तव्य जैनी का क्या होता है, वो आपको बताऊँगा, और फिर जिनको जैन मार्ग पे चलना है उनको मैं बताऊँगा कि ये सप्त व्यसन उनकी कैसे सहायता करेंगे। जब भी आपका किसी जैन व्यक्ति से साक्षात्कार हो, मैं आपको एकदम बहुत ब्लंटली और बहुत खुले मन से कह रहा हूँ, छूटते ही अगर कोई आपको कहता है कि वो जैन है, आप उससे बेधड़क पूछिए आप सही में जैन हैं। तो उससे आप ये प्रश्न पूछिए, क्या आपका सप्त व्यसन का त्याग है या नहीं। मैं फिर से दोहराता हूं, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानक, किसी भी जैन पंथ का अनुयायी हो, उससे आप सीधे प्रश्न पूछें, भाई बहन, श्रीमान श्रीमती जी, आपका सप्त व्यसन का त्याग है या नहीं। और सप्त व्यसन, ये मैंने 7 व्यसन आपको बताए हैं। अगर वो व्यक्ति कहता है कि उसका त्याग नहीं है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको 2 तरीके के जैन मिलेंगे। एक कहेंगे कि उनका त्याग है, जो बहुत अच्छी बात है, और एक प्रकार के जैन मिलेंगे जो कहेंगे कि हमारा त्याग नहीं है लेकिन हम इसको करते नहीं हैं। आपको ऐसे जैनी बहुसंख्या में मिल जाएंगे। और आपको बहुसंख्या में
सप्त व्यसन के त्यागी भी जैनी आपको मिलेंगे। और यहाँ मैं साधु संतों की नहीं कर रहा हूँ, उनका तो त्याग बहुत होता है और बहुत कठोर नियम है। ये मैं बात कर रहा हूँ गृहस्थ जैनियों का, जो गृहस्थ जैनी हैं, सांसारिक जैनी हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे ही वो कहते हैं कि उनका सप्त व्यसन का त्याग है, तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि अच्छा इसमें कौन कौन से व्यसन आते हैं। तो ये मैंने जो 7 व्यसन बताए हैं, यही 7 व्यसन हैं जो उनके त्याग होंगे। तो चलिए वहाँ तो पूर्ति हो गई कि वो जैनी हैं, और प्राय जैनी इस पर झूठ नहीं बोलता, आपको उनके आचरण से ज्ञात हो जाएगा। अब दूसरे प्रकार का आपको जैनी मिलेगा जो कहेगा कि मैंने त्याग तो नहीं किया लेकिन मैं करता नहीं हूँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ लेकिन मैंने त्याग नहीं किया है, मांस तो मैं एकदम हाथ नहीं लगाता हूँ, मतलब ही नहीं, अंडा भी नहीं, प्याज लहसुन भी, लेकिन मैंने त्याग नहीं किया है। फिर इनके बाद बात आएगी शिकार, जुआ खेलना, पर स्त्री रमण, मतलब विवाह हो रखा है और उसके बाद पर स्त्री पे दृष्टि रखना या पर स्त्री से संबंध रखना, वैश्यागमन मतलब प्रॉस्टिट्यूशन। इन सब का त्याग उनका है या नहीं? जैन दर्शन में ये एकदम साफ साफ उल्लेख किया गया है, शास्त्रों अनुसार, परंपरा अनुसार, संस्कृति अनुसार। और जैन मुनि और आर्य का संघ बार बार इसके ऊपर व्याख्यान देते हैं कि अगर आप एक सच्चे जैनी हैं तो आपका सप्त व्यसन का त्याग होना अनिवार्य है। और अगर आपने सप्त व्यसन का त्याग नहीं किया है तो मुझे दुख है ये कहने का, और ये बहुत मैं स्ट्रांगली बोल रहा हूं, वो जैन नहीं है। वो हो सकता है मंदिर जा रहे हैं, जिनाले जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप ये करेंगे कि सही में उनका त्याग सप्त व्यसन का है या नहीं है। देखिए बात समझिए, क्या एक प्रॉब्लम बताऊं आपको। जैन संस्कृति में त्याग की महिमा बहुत बड़ी है। यहां बिना त्याग के आप कह लीजिए जीवन शैली जीना इम्पॉसिबल है। तो जब तक, जैसे मान लीजिए मांस है, मेरा आप एग्जाम्पल ले लीजिए, बचपन में ही 9th-10th में मैंने अपने आप मंदिर में जाकर मैंने मांस का आजीवन त्याग कर दिया। घर में जबकि बचपन में कभी खाया नहीं, बना नहीं, कुछ नहीं हुआ, कभी अंडा नहीं, किसी भी तरीके का कुछ भी नॉनवेज नहीं, लेकिन त्याग जो किया वो अपने आप 9th-10th में जाकर मैंने मंदिर में भगवान के समक्ष नियम ले लिया, शराब नहीं पीना और मांस नहीं खाना, क्योंकि उस वक्त आयु छोटी थी। तो इन 2 के तुरंत नियम ले लिए, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, ये सब कुछ नहीं लेना, इसके सबके त्याग कर दिए। लेकिन इसके विपरीत आपको बहुत से जैनी मिलेंगे जिनका इन पदार्थों का त्याग नहीं किया है, सेवन नहीं करते हैं, अच्छी बात है सेवन नहीं करते हैं, लेकिन आप उनसे पूछेंगे त्याग क्यों नहीं किया, तो ये वही विषय मैं वीडियो में लेके आ रहा हूं। त्याग इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें अंदर मान लीजिए कहीं पर कमजोरी है, भय है, डर है, दृढ़ता नहीं है। अगर मैं एक शब्द में कहूं, दृढ़ता नहीं है। तो जैन समाज पूरे विश्व में आप उनको इस 2 निगाहों से देख सकते। एक नेत्र आप देखेंगे जहां पर आपको जैनी मिलेंगे जो त्यागी हैं, व्रती हैं, वो सप्त व्यसन के त्यागी हैं, और भी बहुत सारे उनके नियम और त्याग हैं जो उनको एक सही जैन बनाते हैं, जिसके कारण विश्व में जैन को महानतम धर्म माना जाता है। भारत का वन ऑफ द एक सर्वश्रेष्ठ धर्म माना जाता है। सभी धर्मों की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, यहां पर वन ऑफ ग्रेटेस्ट धर्म माना जाता है वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि यहां पर त्याग की महिमा बहुत बड़ी है। आप सब लोग भी, सनातनी भाई बहन, सिख भाई बहन, सिख, ईसाई, मुसलमान जो भी हैं, सब हैं, सबका कहीं ना कहीं पर मेरे वीडियो पोस्ट पे और इतने साल सोशल मीडिया पे प्रश्न रहा है कि जैन हम कैसे बन सकते हैं। अब मैं उस दूसरे पार्ट पे आ रहा हूं। तो भाई जैन ऐसे तो बन नहीं सकते हैं कि आप मन में आए और आप कन्वर्ट हो गए। जैनिज्म में कोई कन्वर्ट कोई होता नहीं है, ना ही सनातन कल्चर में कोई कन्वर्जन की बात होती है। सनातन हिंदू वैदिक कल्चर में भी ये चीज़ नहीं है कि कन्वर्जन हो। तो अब जैन कैसे बनना है? प्रारंभिक में आप एक अडल्ट पर्सन हैं, वयस्क हैं। अब आपके मन में आपको लगता है कि भाई आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। ये सप्त व्यसन, ये 7 व्यसन आपकी हेल्प करेंगे कि आपको सबसे प्रथम पैर जैन दर्शन की तरफ रखना है।
तीर्थंकर की पद्धति, तीर्थंकर की संस्कृति का पालन करना है अगर, तो आपको इन 7 व्यसन के बारे में अपने आप को अपडेट करिए। इन सप्त व्यसनों के बारे में जानकारी करिए कि ये सप्त व्यसन क्या है। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो आपको इसकी जो वेबसाइट है जहाँ पर आप जाके थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं, वो लिंक मैं पोस्ट कर दूंगा। इन 7 व्यसनों का मैं कहता हूँ चलिए आप त्याग ना कर पाए क्योंकि आप जैन नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा सनातनी जो भाई बहन हैं उनको तो त्याग होना चाहिए, क्योंकि सनातन वैदिक हिंदू कल्चर में ये 7 व्यसन मेंशन्ड हैं कि ये गलत हैं। और इनफैक्ट वर्ल्ड ज़्यादातर जो इसमें व्यसन है, अगर मैं खाने की चीज़ को हटा दूं एक बार, तो पूरे वर्ल्ड में ये 7 व्यसन, इसको जो इंग्लिश में वाइसेस कहते हैं, ये पाप की श्रेणी में ही आते हैं। बताइए कौन से धर्म में बोलेंगे कि चोरी करना अच्छा काम है? चोरी, डकैती, दूसरों को मारना बिना कारण के, प्रोस्टिट्यूशन में सम्मिलित होना, बताइए किस कल्चर में बोलेंगे? हंटिंग करना, कहां पर बोलेंगे कि ये सही काम है? तो आपके अंदर मन में अगर सात्विकता आ रही है, सनातन के प्रति दृढ़ता आ रही है, भारतीय संस्कृति की तरफ आपकी आस्था है, तो आप ये 7 व्यसनों में से एक एक करके सारे व्यसन का त्याग और नियम ले सकते हैं कि मैं ये अपने जीवन में इनका पालन नहीं करूँगा। मैं आज से शराब छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ, मांस नहीं खाऊंगा, मैं जुआ नहीं खेलूँगा, मैं प्रोस्टिट्यूशन में नहीं कभी जाऊँगा, शादी हो जाने के बाद मेरे किसी से मेरे अफेयर नहीं होंगे। तो जैसे जैसे आप ये 7 व्यसनों को धारण करते हैं और इनको आप पालन नहीं करेंगे, आप जिन संस्कृति, जिनेंद्र भगवान की संस्कृति की ओर अग्रसर होंगे और आपके जैन बनने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। देखिए एक जन्म में तो जैन नहीं बन सकते, क्योंकि जैन दर्शन में तो जन्म पुनः जन्म है। तो उस पथ की ओर आप आगे बढ़ेंगे, फिर बाकी की जैन संस्कृति की और वैल्यूज़ आती हैं। लेकिन उन वैल्यूज़ को आप तब समझ पाएंगे जब आपका मन बदलेगा, और मन बदलने के लिए आपका ये जो 7 व्यसनों को समझना और इनको छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इनको छोड़े आप कहीं पर जैन दर्शन में प्रवेश करके उसका अध्ययन करके अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर पाएंगे। तो ये 2 भागों में मैंने आपको सप्त व्यसन के बारे में बताया है कि सिर्फ इन 7 व्यसनों को नहीं करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका त्याग करना इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर हमारे भारतीय संस्कृति में नियम व्रत तो होते हैं, लेकिन त्याग करना, सनातन संस्कृति में कहते हैं कई बार संकल्प लेना। बहुत से जो अपने जो हनुमान भक्त होते हैं या देवी भक्त होते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं, शंकर जी के होते हैं भक्त, वो कृष्ण जी के भक्त हैं, वो कोई ना कोई कभी ना कभी संकल्प लेते हैं। ये 7 व्यसन भी एक संकल्प के तरीके से कि आज से आप संकल्प लेते हैं कि इन 7 व्यसनों का पालन नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में नहीं करेंगे। मतलब अगर आप त्याग नहीं करते तो आपके मन में भावना ही होती है ना कि अच्छा ठीक है चलो कभी ट्राई कर लेंगे। एक बार त्याग कर दिया, एक बार संकल्प ले लिया आपने, अपने इष्ट जो आपके देव देवियां हैं, आपके जो भगवान हैं, ईश्वर हैं, जो भी गॉड जिनको आप मानते हैं, ऊपर वालों को, आपने उनको मन में धारण किया और ये 7 व्यसन हमेशा के लिए त्याग कर दिया। तो जैसे ही आप ये त्याग करते हैं, आप जिन संस्कृति की ओर अपना पहला पग आगे करते हैं और आप एक जैनी बनने की राह पे आगे बढ़ चलते हैं। और जैनियों के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि जैनी की अगर कहीं पर आपको चेक करना है तो उससे छूटते ही पूछिए कि भैया तुमने किया है क्या 7 व्यसन का त्याग या नहीं किया है। और अगर नहीं किया है तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो जैन की कैटेगरी में, एक प्रॉपर जैन की कैटेगरी में वो नहीं है। कहीं ना कहीं मान लीजिए उसके अंदर मन होगा कहीं पर मैं ट्राई कर लूँगा या ट्राई कर रहा होगा, तो वो जैन वैसे ही नहीं है। मैं यहाँ पर डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा हूँ। और अगर त्याग है तो सच्चा जैनी है। तो सच्चे जैनी की परख करने के लिए छूटते ही पूछिए कि भैया सप्त व्यसन का त्याग किया है नहीं किया है। जो सही होगा वो हाँ बोलेगा, जो नहीं होगा वो आपके बात से बच के निकल के भागेगा। तो आशा है आपको इससे काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो अपने फीडबैक, ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।